आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल है। ध्यान दीजिएगा, दो बिंदु आवेश प्रत्येक 30 माइक्रोकूलाम का एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इनके मध्य बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करो। जो मान दिए गए हैं सबसे पहले उनको हम लिखते हैं। दो बिंदु हैं जिन पर आवेश के मान है, लेकिन प्रत्येक पर आवेश का मान कैसा है? समान। यानी पहला आवेश जो Q1 का मान है वो भी 30 माइक्रोकूलाम है, जो दूसरा आवेश है वो भी 30 माइक्रोकूलाम है। लेकिन बेटा आपको पता है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम। यहाँ माइक्रोकूलाम लिखा है, इसको हम कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे, सेम इसके साथ भी करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दोनों के बीच की दूरी r का मान कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। आपको एक बात पता होगी कि दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। इसको मीटर में बदलने के लिए हम 100 का भाग करेंगे या हम 10⁻⁻2 का गुणा कर दें, एक ही बात है। रूप अलग अलग होता है, बात एक ही। ये और ये दोनों क्वांटिटी सेम है, बस रूप अलग अलग है। ये सेंटीमीटर में है तो ये मीटर में है। अब हमसे किसका मान पूछा है? तो इनके मध्य बिंदु पर कुल विभव बताना है। विभव का मान तो बताना है, लेकिन कहाँ बताना है? मध्य बिंदु पर। आप इस चीज़ को ऐसे नहीं समझ पाओगे, हम चरित्र चित्रण कर देते हैं। जैसे हमने मान लिया एक बिंदु मेरे पास यहाँ पर A है और एक बिंदु हमारे पास यहाँ कितना है लाला? B। इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। कितनी है लाला? और इनके ठीक बीच के किसी बिंदु पर, बीच में हमने मान लिया यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु को हमने बोल दिया O। इस मूल बिंदु या बीच के किसी बिंदु पर हमें विभव बताना है। किसके कारण? इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण। तो हम क्या करेंगे? कुल विभव कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले इस आवेश के कारण यहाँ विभव निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण यहाँ विभव निकालेंगे। यही तो करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 15। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 15। लेकिन क्या? सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए? मीटर। चलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से इसके यहाँ के कारण यहाँ पर विभव प्लस इसके कारण इस पर विभव, यही तो करना है। तो कुल विभव के लिए हम दोनों स्थितियों का विभव जोड़ देंगे, लिखेंगे। और विभव निकालने का सूत्र सबको पता है, बताओ बेटा, यही तो है। तो सबसे पहले 1/4πε0K इंटू Q/R, ये सूत्र लगता है। तो बेटा इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 1/4πε0K को नॉर्मली लिख लो। इसके बाद जो पहला आवेश है ऐसे लिखेंगे Q1/R प्लस 1/4πε0K इंटू Q2/R। कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों को जोड़ देंगे। इसको ऐसे ही लिख लो अभी। इस Q1 का मतलब पहला आवेश कितना है? 30 × 10⁻⁻6 और R का मान कितना होगा? ये नहीं रखेंगे। इसके घात यहाँ तक की दूरी चाहिए, आधी चाहिए। आधी कितनी है? 15। मीटर में बदलो 10⁻⁻2। फिर लिखेंगे फिर से वही चीज़, इसको ऐसे ही लिख लो। दूसरा आवेश कितना है? 30 × 10⁻⁻6 R। ये मत सोचना R ये 30 रखेंगे ना, R 30 तो पूरी है, लेकिन हमें मध्य बिंदु पर चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी रख रहे हैं। इसका मान हो जाएगा 15 × 10⁻⁻6। इसको हल करो। 1/4πε0 से लेके सारे मान समान है। ध्यान से देखो, है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं है? तो बस एक काम करेंगे, ऊपर 2 का गुणा कर दो, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें। एक बार लिख लो, 2 का गुणा कर दो। भाई 4 में 4 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 8 दुगना हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो समान है, ऊपर 2 का गुणा कर दो, चाहे इसको लिख लो या इसको लिख लो, एक ही बात है। तो हम 1/4πε0K इंटू यहाँ पे कर देंगे 30 दूनी 60, बस हो गया। क्लियर? एक बार दोनों में से एक बार को लिखेंगे और उसका दुगना कर देंगे। अब ये मत कहना एक में गुणा नहीं किया, एक ही बात ही, खुद आपस में गुणा में। देखो ना, इतनी वैल्यू और इतनी वैल्यू एक साथ है, तो इसको अगर हमें जोड़ना है तो दुगना कर दिया। अब इसे हल करेंगे। 1/4πε0K का मान होता है 9 × 10⁹, 60 × 10⁻⁻6। ये 10⁻⁻2 ऊपर ले जाओ, किसका हो जाएगा? प्लस का। 15 नीचे लिखा है, 15 चौको। फाइनली V बराबर आ गया
9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 4 गुणे 6 में से 2 चला गया, 10 की घात -4। इसे हल करो, इधर कर देते हैं। अगर आप ध्यान दे पा रहे होगे, यहाँ लिखा है 9 का 4 में गुणा करना है 36, 9 का 4 में क्या करना है गुणा, 36 हो गया। इसके बाद 10 की घात 4 माइनस का यहाँ है और प्लस का 9 यहाँ, 9 में से 4 गया 10 की घात 5, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदुओं a, 0 -a, 0 पर स्थित हैं, तो हमें इन 3 स्थितियों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शानी है, यानी हमें चित्र बना के दिखाना है इसकी कंडीशन का। मूल बिंदु पर कुल विभव निकालना है, और तीसरी स्थिति में यह सिद्ध करना है कि बाई अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा। सबसे पहले हम अक्ष की समस्या समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से बनी हुई आपने रेखा देखी होगी, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, एक्स अक्ष। किसके नाम से जानते हैं, इस तरह से क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष और इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से तिरछी रेखा आपने देखी होगी जिसको हम जेड अक्ष कह सकते हैं, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। इसी तरह से तो पढ़ा है। तो बेटा हम सबसे पहले एक्स अक्ष हमने देख लिए, और एक्स अक्ष का कोई मूल बिंदु अगर हम बीच में मानेंगे तो ये मूल बिंदु ओ ये कहता है यहाँ से इधर की दूरी कैसी होगी, सब प्लस में, और इधर से इधर की दूरी किस में होगी, माइनस में। यही तो लॉजिक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम बाई अक्ष खींचेंगे तो इस साइड से ऊपर की दूरी प्लस में होगी और नीचे की, पढ़ा होगा हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। तो हम चित्र बना के पहले स्थिति दिखाते हैं, फिर हल भी करते हैं, सारे काम कर लेते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ देखो, प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं, यानी कि दो वस्तुएं तो हैं लेकिन इन पर आवेश कितना है, प्लस क्यू। एक्स अक्ष पर बिंदु a, 0 और -a, 0, जैसे एक बिंदु हमने यहाँ माना और एक बिंदु हमने यहाँ माना। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, माइनस वाला। कौन सा होगा, और यहाँ पे जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, प्लस वाला। लेकिन इस पर भी जो आवेश है वो कितना है, प्लस क्यू, और इस पर भी जो आवेश है वो कितना है, प्लस क्यू। देखो ना, प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म वस्तुएं, लेकिन यहाँ पर -a, 0 है और यहाँ पर कितना है, a, 0 है। फिर बोला है चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाओ, दर्श गई स्थिति। हो गया चित्र का कॉन्सेप्ट क्लियर। और जो भी अपडेट आएंगे चित्र में स्थिति के अनुसार आगे और भी अपडेट होते रहेंगे। पहली प्रारंभिक सिचुएशन डेवलप हो गई। फिर बोला है मूल बिंदु पर विभव बताओ। मूल बिंदु होता कहाँ है, मध्य बिंदु, इसी को तो कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ पर हमें विभव बताना है। जब आवेश दो है तो विभव, कुल विभव निकालना पड़ेगा, इसके कारण यहाँ पर और इसके कारण यहाँ पर। लेकिन अच्छी चीज़ ये है, जितना आवेश यहाँ है उतना आवेश यहाँ है, जितनी दूरी ये है इतनी दूरी ये। अब कहोगे मास्टर ये माइनस है और ये दूरी ए है। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है ये दी है -a, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, प्लस है। एक बात याद रखना, दूरी के मान हमेशा कैलकुलेशन में हम प्लस में ही लेते हैं, भले ही कहने के लिए वो माइनस में हो, मालूम है ना, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती। माइनस में होने से पता चलता है कि इसकी दिशा कैसी है, विपरीत। यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस है। देखो ना, ये मूल बिंदु से। दूसरी बात, आवेश दोनों का समान है, दूरी दोनों की समान है, तो कुल विभव फिर जुड़ जाएगा, लिखेंगे। पहली स्थिति तो चित्र में बन गई। दूसरी में बोला है मूल बिंदु पर विभव, तो बेटा हम इसके कारण यहाँ पर विभव प्लस इसके कारण यहाँ पर विभव, दोनों के कारण कुल विभव निकालेंगे। आपको हमने एक चैप्टर के बीच में एक हेडिंग पढ़ाई थी, कई आवेशों के कारण कुल विभव। तो हमने कहा था इतना कॉमन ले लो, अंदर सभी आवेश और उनके बीच की दूरी जोड़ते चले जाओ। यहाँ पर आवेश कितना है, Q, इसके बीच की दूरी कितनी है, A, प्लस ये वाला आवेश कितना है, Q, ये वाली दूरी कितनी है, A। बस सबसे सरल तरीका यही है। बताया था कि नहीं, बताओ, रिप्लाई करो। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर दो। हर समान है, हर समान है, तो Q और Q क्या हो जाएगा, 2Q/A। अब कहोगे मास्टर QQ 2Q हो गया, A 2A करो, और बात तो सही है। बात सही नहीं है, क्योंकि A देखो हर है, हर का मतलब है लासा। जब हर समान होता है तो अंश को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है
1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इसको हल कैसे करेंगे, हर समान है तो लासा कितना आ गया x, अंश को आपस में जोड़ दो 1 प्लस 1 तो क्या हो गया 2 अपॉन एक्स। बेहतर तरीका यही है, जब हर समान होता है तो अंश को आपस में जोड़ देते हैं, हर को नहीं जोड़ते हैं आपस में क्योंकि एलसीएम उतना ही आएगा। इसका आंसर आ गया दूसरी स्थिति का। अब तीसरी स्थिति में हमें ज्ञात करना है कि सिद्ध कीजिए कि बाई एच के किसी बिंदु पर विभव इतना होगा। अब इसमें बाई एच तो बना ही नहीं है तो हम बाई एच यहाँ पर बना लेते हैं। हमने मान लिया इस प्रकार से, यहाँ पर एक मेरे पास बिंदु है जो किसको प्रदर्शित करता है लाला, बाई एच को। इस मूल बिंदु से यहाँ तक अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो यहाँ तक की दूरी को हम कितना दर्शा देंगे, बाई, क्योंकि ये रेखा किसको प्रेजेंट कर रही है, बाई एक्सिस को। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, बाई एच के किसी बिंदु पर विभव इतना आएगा ये सिद्ध करना है, आंसर इतना लाना है तीसरी स्थिति में। यानी अभी हमने विभव कहाँ निकाला था, यहाँ पे, अब विभव कहाँ निकालना है, यहाँ पे। किसके कारण, इसके कारण और इसके कारण। आंसर शुरुआत करते हैं। जब बेटा इसके कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए होगी, जब इसके कारण यहाँ विभव निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए होगी और बाद में कुल विभव जोड़ देंगे। तो सबसे पहले एक प्रश्न का उत्तर दो, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़रूरत पड़ेगी तो पता क्यों नहीं कर लेते हो, पहले पता कर लें। तो लिखेंगे, तीसरी सिचुएशन का नाम लिख दे रहे हैं, बाई अक्ष पर कुल विभव के लिए किसका मान ज्ञात करना है, बाई अक्ष पर कुल विभव के लिए। बताओ बेटा, बाई अक्ष पर कुल विभव के लिए सर्वप्रथम दूरी का मान, किसका मान चाहिए, दूरी का मान। अब दूरी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक चीज़ समझो, ऐसी एक डेरिवेशन हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया है, ऐसी तीसरे चैप्टर में पढ़ाया है। ये वाली दूरी किस दूरी के बराबर है, इस दूरी के बराबर। तो एक पता कर लो, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा, ये यहाँ मुड़ा है, अगर इसको वाले त्रिभुज को लेके हल करेंगे तो इसको बेटा हम त्रिभुज को क्या मान लेंगे, इसको त्रिभुज को यहाँ पे थीटा मानेंगे और इसको लेके हल करेंगे तो इसको थीटा मानेंगे। इस बिंदु को ए का नाम दे दो, इस बिंदु को बी का नाम दे दो। फिर से सुनो, बारीकी से सुनो, सिर्फ तसल्ली के लिए, आत्मा की शांति के लिए नाम दे दे रहे हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको नाम क्या दे देंगे, सी। सिर्फ नाम दिए, हमने कुछ नहीं किया है। अब एक बात बताओ, चाहे त्रिभुज ले लो ए सी ओ तब भी एक ही बात है, चाहे त्रिभुज ले लो ओ सी बी तब भी एक ही बात है। दोनों में किसी त्रिभुज को लेके पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, आंसर जितना मान इसका आएगा उतना ही उसका आएगा, चाहे किसी भी त्रिभुज को लेके हल करो। तो लिखेंगे, त्रिभुज ए सी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ी है, 9th क्लास में पढ़ी है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान रखो। अब कहोगे मास्टर हम कैसे पहचाने आधार कौन है, लंब कौन है, कर्ण कौन है। तो ये अगर हमने त्रिभुज लिया तो इसमें हमने इसको थीटा माना है, तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। जो सबसे बड़ा है वो आधार और बचा हुआ क्या है, हट, सबसे बड़ा है वो होता है कर्ण और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, आधार। देखो ध्यान से, कोण के सामने की भुजा हो गई लंब। अब ये लंब का काम कर रहा है। अब दो भुजाएं हैं, ये और ये, इन दोनों में कंपेयर करो, बड़ी भुजा कौन सी है, ये है ना ऊपर वाली। तो ये बड़ी वाली भुजा किसका काम करेगी, यहाँ पे कर्ण का। ये किसका काम करेगी, लंब का। ये किसका काम करेगी, आधार का। लंब का मान हमें पता है कितना है, 22, और आधार का मान पता है कितना है, ए, माइनस नहीं प्लस ए, और कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, कर्ण को यहाँ पे लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, लंब कितना है बेटा, OC, बताओ बताओ, OC का स्क्वायर, आधार कितना है, OA का स्क्वायर। मान रखो, AC स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, OC का मान कितना है, 22, और बताओ AC OA का मान कितना है, A स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन हमें AC का मान चाहिए, स्क्वायर लगा है ना। AC बराबर आ जाएगा √22 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बेटा मान निकल आया ये कर्ण का, √22 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये भी निकल आया 22 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें कुल विभव का मान निकाल देना है। तो किस पर निकालना है, A और B बिंदु पर जो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के कारण C बिंदु पर कुल विभव। लिखेंगे,
देखो, तो कुल विभव के लिए क्या करेंगे, पिछली कॉन्सेप्ट याद रखो, कई आवेशों के कारण कुल विभव कैसे निकालते हैं, 1/4πε0 इंटू सभी आवेश बटे उनके बीच की दूरी। तो ये आवेश कितना है q, इसके बीच की दूरी कितनी है √y² प्लस a प्लस q अपॉन √y² प्लस, यहाँ भी सेम आवेश है सेम दूरी है, अब इनको ऐड कर दो तो फाइनली 1/4πε0 इंटू q, और q क्या हो जाएगा 2q अपॉन √y² प्लस, आंसर तो आ गया है लेकिन आगे पीछे लिखा है इसको हम एडजस्ट करके लिख देते हैं क्योंकि प्लस में बदल सकते हैं। तो फाइनली हो जाएगा 2q अपॉन √a² प्लस y², दैट्स ऑल। यही हमारा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हमें उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा। अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो आप स्थितियों को भांपने की कोशिश करिए। एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हम बना देते हैं। ये हमने मान लिया मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसके नामकरण कर दिया। प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम आवेश है, यानी यहाँ पर जो आवेश है वो कितना है 250, यहाँ पे वो कितना है, तीनों कोनों पर आवेश का मान समान है। यानी इज्जत से हम लिख सकते हैं कि जो आवेश है वो Q1 के बराबर है, Q2 के बराबर है, Q3 के बराबर है। तीनों आवेश कैसे हैं एक दूसरे के बराबर, जिसको हम Q के बराबर लिख सकते हैं कितना 250 माइक्रोकूलाम, और माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में बदलेंगे 10⁻⁻6 का गुणा कर देंगे। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर यानी इसके ठीक बीच में एक बिंदु हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, जो मिडल पॉइंट में है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी होगी समान। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है इन्होंने 18, तो बेटा 18 ही ये होगी और 18 ही, उम्मीद करते हैं इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब इन तीनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर कुल विभव ज्ञात करना है। लिखा है परिणामी वैद्युत विभव बताओ। तो हम सबसे पहले इज्जत से दूरी लिख लेते हैं। R किसके बराबर होगा R1, R1 किसके बराबर है R2, और ये किसके बराबर है R3। 18 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 18 × 10⁻² मीटर, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में ऐसा ही मात्रक चाहिए तो हम मीटर में लिख के हल करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, मध्य के किसी बिंदु पर विभव, इसको हम मान लेते हैं बिंदु O। क्या मान लेते हैं, लिखेंगे, अब डायरेक्ट हल कर सकते हैं। अंततः बिंदु O पर ABC पर उपस्थित आवेश के कारण कुल विभव। इसमें लगने वाले सूत्र के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए और वीडियो देखते देखते आप यहाँ आ गए, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लेलिस्ट में भी चले जाइए। वहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से मिलेगी, जिसमें आप समझ सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो। वहाँ पर हमने एक हेडिंग को डिफ़ाइन किया है, कई बिंदु आवेशों के कारण कुल विभव कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसका मेथड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइनली फार्मूला लिख सकते हैं, V बराबर 1/4πε0 इंटू आवेश बटे उसकी दूरी, आवेश बटे उसकी दूरी, आवेश बटे उसकी दूरी। तो बेटा पहला आवेश कितना है 250 × 10⁻⁻6 और दूरी कितनी है 18, 18 × 10⁻² मीटर में लिखेंगे, प्लस दूसरा भी आवेश इतना ही है 18 × 10⁻, प्लस तीसरा भी आवेश इतना ही है 18 × 10⁻²। बेटा इसे हल करना है, बात वही आ गई। अब 1/4πε0 का मान निर्धारित है 9 × 10⁹, इसको हमें हल करना है। करेंगे ही नहीं, पूछो क्यों, पूछो क्योंकि इसका लासा समान आएगा। तो लासा समान आएगा तो अंश आपस में जुड़ जाएगा,
तो लासा इसका आ गया फाइनली 18 गुणे 10 की घात माइनस, बताओ इतना ही तो आएगा, अंश जुड़ गया 250 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्लस 250 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्लस 250 गुणे 10 की घात माइनस 6। अब इसमें जो कॉमन है उसको इज्जत से कॉमन ले लो। ऊपर देखो ध्यान से, इधर ना देखो, ये देखो ये वाला मान पूरा ही कॉमन है, तो इसको ले लो 9 गुणे 10 की घात 9। अब यहाँ से कॉमन आ गया 250 गुणे 10 की घात माइनस 6। यहाँ कितना बचा, 1, यहाँ 1, यहाँ 1, और डिवाइड में क्या लिखा है 18 गुणे 10 की घात माइनस। अब इसे हल कर लो, 1 1 1 कितना हो गया, सो तो पता है 9 पे कोई पावर नहीं तो चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस। बाकी चीज़ें ऐसे ही लिख लो, 9 गुणे 10 की घात 9 और 6 हल करो, 9 में से 6 गया 3, वो भी किसका, प्लस का। और 250 को इज्जत से ऐसे ही लिखा रहने दो, 1 1 2 1 3, तो गुणे में क्या आ गया 3, देखो ना इसका ब्रैकेट लगा है तो संबंध गुणा का है, बटे में 18 गुणे 10 की घात माइनस, इज्जत से हल करो, 9 एकम 9 दूनी 2 एकम, और 250 में तो 125, 10 की घात माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, यानी इज्जत से लिखो जो बचा है। 1 का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं, 10 की घात 3 को ऐसा ही लिख लो, है ना, 125 को ऐसा ही लिख लो, ये 3 को ऐसा ही लिख लो, देखते रहना। यहाँ पे 2 बार गुणा लगा दिया है ना, एक ही बार लगेगा। यहाँ बेटा नीचे 10 की घात माइनस 2 है, ऊपर चला जाएगा प्लस का 2, बस इसी को इज्जत से लिख लो, आंसर आ गया। 125 में 3 का गुणा करना है, 125 में 3 का करना है, और 10 की घात 3 में 10 की घात 2 जोड़ना है, 10 की घात 5, और 125 3 में 3 का गुणा करेंगे, 5 तिया 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, हासिल कोई नहीं, 3 एकम 3, यानी कितना आ गया 375। 10 की घात 2 और 3 हो जाएगा 10 की घात 5। बेटा कुल विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, एक तार को 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है तो उस पर समान रूप से फैल जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का मान बताओ। सबसे पहले दिए गए मानों का हम लोग उल्लेख कर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, तो आर का मान कितना हो गया लाला, 10 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में अगर बदलेंगे तो 10 बटे क्या करेंगे 100, 0 से 0 कट गया, 1 बटे 10, और नीचे एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा के लिख सकते हैं, 0.1 मीटर। दो में से कोई भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, या तो 100 से डिवाइड करें या 10 टू पावर -2 का मल्टीप्लाई कर दें। फिर लिखा है 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है, तो आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, 250 माइक्रोकूलाम। बेटा माइक्रोकूलाम को हम शॉर्ट में लिखते हैं मौसी, म्यू सी, क्या लिखते हैं, तो म्यू सी। माइक्रोकूलाम को हम चेंज करने के लिए कूलाम में क्या करेंगे, 250 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसके बाद में क्या होगा, उस पर समान रूप से फैल जाता है तो इसके केंद्र पर विभव बताओ। विभव तो पूछा गया है, लेकिन तार के केंद्र पर, तार को मोड़ा कैसे गया है बेटा, वृत्ताकार। देखो हमने मान लिया ये मेरे पास एक तार था, इसको हमने वृत्ताकार मोड़ दिया। फिर इसके बाद में बोला है कि इसके केंद्र की एक बात की जा रही, केंद्र को हमने मान लिया ओ, क्या मान लिया लाला, ओ। अब आवेश कहाँ वितरित है, इसके पृष्ठ पर। पृष्ठ पर हमने मान लो इस बिंदु को आवेश दिया गया 250 माइक्रोकूलाम का, लेकिन चैप्टर में आपने एक हेडिंग पढ़ी होगी समविभव पृष्ठ। एक ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं। जब पृष्ठ के इस बिंदु को आवेश दिया गया तो यह संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी यहाँ भी आवेश इतना, यहाँ चारों तरफ आवेश समान होगा। और केंद्र से परिधि तक की दूरी कहीं भी चले जाओ त्रिज्या कहलाती है, और हमेशा कैसी होती है, समान। यानी यहां से यहां तक की जितनी दूरी होगी इतनी दूरी चारों ओर कहीं भी चले जाओ समान होगी। और इस दूरी का मान हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, तो बस इस बिंदु के कारण यहाँ पर हमें विभव का मान बताना है, या इसके कारण यहाँ विभव का मान बताना है। देखो क्या पूछा गया, हाँ इसके केंद्र पर विभव बताओ, तो इसके कारण कहाँ बताना है, यहाँ। तो बस बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। वी नो दैट, वी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q अपॉन R। वैल्यू पुटअप करो। इसकी वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है। Q का मान कितना है, R का मान ऐसा ही मात्रक रखेंगे 0.1। बेसिक कैलकुलेशन, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ेगी, बताओ। तो 250 की जगह क्या हो जाएगा 2500, एक जीरो बढ़ा दो, गुणे 10 की घात -6 और डिवाइड में कितना बचा है 1। ये डिवाइड वाला 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको बेटा क्या लिखेंगे, यहाँ 10 की घात प्लस का 9 है, यहाँ 10 की घात -6, 9 में से 6 घटाओ, 9 गुणे 2500 ऐसे ही लिख लिया। और 10 की घात क्या बचा 3, वो भी किसका, प्लस का। 2 जीरो और इसको दे दो तो कितना हो जाएगा 5। 9 गुणे 25 गुणे 10 की घात 5, कोई दिक्कत तो नहीं, ये वाली 2 जीरो इसको दे दी। अब यहाँ पे 25 का 9 में गुणा करना है, चलो 55 में 25 का 9 में करेंगे, 25 दाइयाँ 250 होता है, तो 25 और कम कर दो, 25 निम्मा 225 गुणे 10 की घात 5। इसका मात्रक क्या होगा, बोल्ट और ढिमरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और आप वीडियो को अंत तक यदि आपने देखा है तो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपने इस बात को सुना है। बता दीजिए कि हाँ मैंने लास्ट तक देखा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, शेयर करना ना भूलें।